हेलो एवरीवन, एक और नए और बहुत ही अद्भुत वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जोधपुरिया देवधाम न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के कोने कोने में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी लोकप्रियता और अखंड दिव्य ज्योत के लिए बहुत आकर्षित करता है। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ऐसा क्या है देवधाम जोधपुरिया में जिसकी वजह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भारत के कोने कोने से सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर पैदल यात्रा कर भगवान श्री देवनारायण के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में अगर देवधाम जोधपुरिया के वर्तमान की बात करें तो दोस्तों आपको बता दूं, वर्तमान में देवधाम जोधपुरिया में एक भव्य और विशाल मंदिर है जिसमें भगवान देवनारायण का बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसमें त्रिवेणी संगम यानी कि 3 नदियों के संगम पर बना एक बहुत ही मनमोहक सरोवर है, जिसमें सवाई भुज का बहुत ही मनमोहक और सुंदर नेचुरल पार्क है, जिसमें गुजर गौरव कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की सुंदर प्रतिमा है, जिसमें अखंड दिव्य ज्योत जो पिछले 500 सालों से कंटिन्यूस लगातार जलती आ रही है। दूर दराज से आए हुए लाखों हजारों श्रद्धालुओं के रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था है। वीआईपी गेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है और ये सभी मैनेज करने के लिए एक हाईली डिसिप्लिन्ड ट्रस्ट है। अब अगर देवधाम जोधपुरिया के पौराणिक इतिहास की बात करें तो दोस्तों आपको बता दूं कि देवधाम जोधपुरिया के पौराणिक इतिहास के बारे में आपको अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग दंतकथाएं देखने को और सुनने को और पढ़ने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि देवधाम जोधपुरिया के मंदिर का ये जो पौराणिक इतिहास है वो लगभग पिछले 500 वर्षों से चला आ रहा है। दोस्तों ये बात है 1700 ईस्वी की, जिसमें राजस्थान राज्य के टोंक जिले की वर्तमान निवाई तहसील में एक जोधा नाम का गांव था, जिसमें चित्राजी रग्गल नाम का एक गाय का गवालिया रहा करता था। दोस्तों चित्राजी अपनी गायों को चराते थे और उनकी सेवा करके अपना जीवन यापन करते थे। तो एक दिन की बात थी कि चित्राजी रग्गल अपनी गायें चरा रहे थे, तो अचानक से मासी नदी के किनारे भगवान विष्णु ने चित्राजी रग्गल को साक्षात दर्शन दिए और एक केर के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चित्राजी आप उस केर के पेड़ के पास जाइए, वहाँ पर आपको एक शंख और एक झालर मिलेगी। तो चित्राजी रग्गल भगवान के दर्शन करते सबसे पहले तो उनको साक्षात नमन किए। उन्होंने बोला कि हे प्रभु बताइए मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो जब भगवान ने कहा कि आप वहाँ जाइए और एक छोटा सा मंदिर बनाकर आप मेरे वहाँ पर पूजा चालू कीजिए, तो चित्राजी रग्गल ने कहा कि हे भगवान मैं तो एक साधारण गवालिया हूँ, मेरे से डेली पूजा आरती नहीं हो पाएगी और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा धन है कि जिससे मैं आपका एक छोटा सा भी मंदिर बना पाऊँ। तो भगवान ने कहा कि तुम धन की चिंता मत करो, तुम अपने तरीके से कैसे भी मेरी डेली पूजा अर्चना करो। और मंदिर निर्माण के लिए चित्राजी को भगवान विष्णु ने कहा कि जब भी आप डेली गाय चराने आओगे तो इस केर के पेड़ के पास आपको एक सोने की सर्पी मिलेगी, उसका इस्तेमाल करके आप मंदिर का निर्माण करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि उसका काम सिर्फ आप मंदिर निर्माण के लिए ही करोगे और न किसी को ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करोगे। और इसी प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर चित्राजी ने वहाँ पर अपने हिसाब से एक मंदिर का निर्माण करवा दिया और लगातार डेली उनकी पूजा अर्चना चालू कर दी। और इस तरह श्री चित्राजी रग्गल जब भगवान श्री देवनारायण की पूजा अर्चना लगातार करते रहे तो उनकी पूजा अर्चना से खुश होकर भगवान श्री देवनारायण विष्णु के अवतार में उनको फिर से दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि बोले चित्राजी आपकी क्या इच्छा है। तो चित्राजी ने हंसते हुए कहा कि भगवान मेरी शादी नहीं हुई है, आप मेरी शादी करवा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, पास ही के एक कनौड़िया गाँव में आपको पोसवाल परिवार में एक अंधी लड़की रहेगी, उससे आपकी शादी हो जाएगी। तो चित्राजी ने कहा कि हे प्रभु एक तो मैं डेली आपकी सेवा कर रहा हूँ, ऊपर से आप अंधी लड़की से मेरी शादी करवा के मेरे से उसकी भी सेवा करवाओगे, तो ये मेरे से नहीं होगा। तो इस पर भगवान ने कहा कि चित्राजी जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर भगवान श्री देवनारायण के कहे अनुसार कुछ समय बाद जब चित्राजी की शादी उस लड़की से हो जाती है, तो शादी के बाद चित्राजी जब अपनी पत्नी के साथ उस मंदिर में जहाँ वो पूजा अर्चना करते हैं वहाँ पे प्रणाम के लिए आते हैं, तो जब वो प्रणाम करने के लिए एक ज्योत जलाते हैं और जब उसको नतमस्तक होते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि मुझे ज्योत दिखाई दे रही है। और ये ज्योत दिखाई देने के बाद जब उनकी पत्नी इधर उधर चारों तरफ देखती है तो बोलती है मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा सुनकर चित्राजी भगवान के सामने फिर से नतमस्तक हो जाते हैं और उसके बाद से इस मंदिर की महिमा दिनों दिन बढ़ती जाती है। और आपको बता दूं कि उस दिन से लेकर यानी कि लगभग 1785 से लेकर अब तक कंटिन्यू घी की अखंड दिव्य ज्योत इस मंदिर में लगातार जलती रहती है। तो जैसे जैसे भगवान श्री देवनारायण के मंदिर की महिमा बढ़ती गई, उनके श्रद्धालुओं और उनके भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती गई, वैसे वैसे भगवान श्री देवनारायण का मंदिर जोधपुरिया देवधाम अपना विशाल रूप लेता गया और आज
भारत में एक ऐसा मंदिर और ऐसे धाम के नाम से प्रसिद्ध है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते रहते हैं। दोस्तों, भगवान देवनारायण के बारे में आपको अगर संक्षिप्त में बताऊं तो भगवान श्री देवनारायण विष्णु के अवतार है, जो कि मालासेरी डूंगरी, जो कि आसिंद राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में स्थित है, वहां पर कमल के फूल में माता साडू की झोल यानी कि उनके गोद में आए थे और इस तरह से भगवान श्री देवनारायण ने अवतार लिया था। माता साडू के पति और भगवान श्री देवनारायण के पिता बगड़ा और सवाई भोज गुजर शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। और आपको बता दूं कि हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद के महीने में हर साल यहाँ पर लक्की मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु सैकड़ों हजारों किलोमीटर से पैदल चलकर भगवान श्री देवनारायण के दर्शन के लिए आते हैं। और इस मेले के अवसर पर भगवान श्री देवनारायण मंदिर के दर्शन के लिए बड़े बड़े समाजसेवी, भामाशाह और बड़े बड़े लीडर्स भी वहां पर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मेले में बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ एक चबूतरे पर भगवान श्री देवनारायण के भोपों के द्वारा एक थाली पर नाचते हुए कमल का फूल बनाया जाता है, जो भी श्रद्धालुओं को बहुत ही लुभाता है। इसके अलावा यहाँ पर हर साल प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, जिसमें कि हर प्रतिभा को उनको मोटिवेट करने के लिए सम्मानित किया जाता है। और आपको बता दूं कि देवधाम जोधपुरिया में ना केवल किसी एक पर्टिकुलर समाज या धर्म के लोग आते हैं, अपितु सभी समाज और सभी धर्मों के लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री देवनारायण के दर्शन के लिए आते हैं। अब अगर हम बात करें कि भगवान श्री देवनारायण के दर्शन के लिए देवधाम जोधपुरिया भारत के किसी भी कोने या भारत के बाहर से अगर कोई आना चाहे तो कैसे वो यहाँ पर आसानी से पहुँच सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान श्री देवनारायण का देवधाम जोधपुरिया सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग, इन तीनों से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। और आपको बता दूं कि निवाई, जो कि देवधाम से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उस सड़क मार्ग और रेल मार्ग से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। तो अगर आप जयपुर पहुंच जाते हो तो जयपुर पहुंचने के बाद आप वहां से सड़क मार्ग के द्वारा भी देवधाम जोधपुरिया आसानी से पहुंच सकते हो। उसके अलावा रेल मार्ग से भी आपको निवाई, बनस्थली निवाई जो रेलवे स्टेशन है, वहां पहुंच के भी आप देवधाम जोधपुरिया आसानी से पहुंच सकते हो। उसके अलावा लोकल टैक्सी या कैब करके भी आप देवधाम जोधपुरिया आसानी से पहुँच सकते हो। जोधपुरिया देवधाम दर्शन के दौरान अगर ठहरने और खाने की उत्तम व्यवस्था की बात करें तो आपको बता दूं कि वैसे तो श्रद्धालुओं के लिए देवधाम जोधपुरिया में खाने और रहने की व्यवस्था रहती है। उसके अलावा भी अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में रहना चाहते हो तो आपको बता दूं कि जोधपुरिया के पास ही निवाई में आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग उचित रेस्टोरेंट्स और होटल्स अवेलेबल रहेगी। आप वहाँ पे अपना नाइट स्टे कर सकते हो और वहाँ पर आप राजस्थानी भोजन का आनंद ले सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, भगवान श्री देवनारायण के मंदिर का ये पौराणिक इतिहास और इस मंदिर की महिमा का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री देवनारायण भगवान।